हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग टेंस के आज चौथे टाइप में हैं, यानी प्रेजेंट के चौथे पदाम पर हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्यों को पुराने समय में ता रहा है, ती रही है, ते रहे करके बोलते थे। जैसे वह जाता रहा है, मैं खाता रहा हूँ, वह बोलता रहा है, अनिता आती रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता प्रिय बंधुओं। चेंजिंग संसार का नियम है। हम लोग आज के दौर में हैं। अब आपको वाक्य के अंत में ता रहा ती रही नहीं मिलेगा। नए राइटर सब चेंज कर दिए हैं। अब सिर्फ रहेगा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। लेकिन इस वाक्य में कुछ भूतकालिक समय दिया रहेगा, जैसे 2 घंटों से, 4 दिनों से, 15 महीनों से, 44 मिनट से, 1975 से, सुबह से, दोपहर से, बचपन से और कोई भी यानी समय दिया हुआ हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम से बनाओगे। और बिना समय में सीधे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। सुनीता आ रही है, सुनीता इज कमिंग। लेकिन है रानी गाना गा रही है तो रानी सिंगिंग ए सॉन्ग। परंतु समय दे दे कि रानी 2 घंटों से गाना गा रही है तो रानी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से रो रही है, शी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। समय दिया हुआ है। अतः प्रेजेंट परफेक्ट का ऐसा वाक्य में सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप देंगे और चौथा रूप के बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट है डाल देंगे और अंत में सिंस या फॉर लगा कर टाइम देंगे। सिंस या फॉर का मतलब यहाँ से होगा। जैसे अब तुम्हें कंफ्यूजन होगी कब सिंस लगावें कब फॉर लगावें, तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगेगा और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय में सिंस लगेगा। आखिर पीरियड ऑफ टाइम कौन होता है जिसमें घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक और 100 साल पर शताब्दी, ये सारे समय हों तो पीरियड को शो करता है फॉर लगेगा। बाकी निश्चित समय में सिंस, जैसे सोमवार से, सुबह से, 1975 से इत्यादि। अतः निश्चित समय में आप सिंस लगावें और बाकी पीरियड वाला में फॉर लगावें। इसको फिर से समझने की कोशिश करें। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा है, रही है लगा हो, परंतु उस वाक्य में कुछ न कुछ भूतकालिक समय, बीता हुआ समय, जैसे 4 घंटे से, 2 दिनों से, 10 मिनट से, जनवरी से, मार्च से, सोमवार से इत्यादि भी लगा हो, तो वैसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। एवं उसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और हैव बीन। हैज है आप पीछे लगा चुके हैं। अब हैज किस में लगेगा? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में। और हैव आई, यू, दे, वी और बहुवचन के साथ। ये बार बार नहीं, एक बार देखते चलिए, आगे निपटारा करते चलिए। तो हैज और हैव के साथ बीन लगा देंगे, भव का चौथा रूप लगाएंगे, चौथा रूप में आईएनजी लगता है, तब अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फॉर प्लस टाइम। सवाल उठता है फॉर का प्रयोग से के अर्थ में कब? जब इसके बाद पीरियड ऑफ टाइम हो, के समय की अवधि हो, तब। अब देखते हैं, जैसे 2 मिनट से, 2 सेकेंड से, 2 घंटा से, 2 दिनों से, 2 सप्ताह से। जरूरी नहीं कि 2 ही लगे। समय में घंटा तुम्हारा बदल सकता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 10 दिनों, 0 भी रह सकता है। जैसे मैं महीनों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मंथ्स। वह घंटों से रो रही है, क्या घंटा मालूम नहीं, तो सी हैज बीन वेटिंग फॉर आवर्स। वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर ईयर्स। अब देख रहे हो यदि रहता 5 वर्षों से फॉर 5 ईयर्स। इसलिए ये शब्द यदि हो मिनट, सेकेंड, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक और शताब्दी भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों में हम फॉर लगाएं चूँकि पीरियड को शो करता है। जैसे कहेंगे 2 दिनों से, आज हम निकालेंगे कि सोमवार है, इसका मतलब शनिवार से ही हो रहा होगा। 4 घंटों से हम समय देखें, फिर 4 घंटा घटाएंगे तब होगा। और निश्चित समय जब रहता है सिंस वाला, निश्चित समय ठोकल रहता है सोमवार से, 3 बजे से, 1975 से, जनवरी से इत्यादि।
अब देखेंगे मेरे बच्चे, जब भी घंटा, मिनट, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, दशक वगैरह है तो फॉर लगाए, लेकिन सिंस कब लगाएंगे? सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय में, जैसे 2 बजे से, रविवार से, जून से, बचपन, सुबह से, 1975 से, 1980 से इत्यादि। दोनों को जान लो लेकिन रटो, याद करो। एक, जब भी वाक्य में घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक, शताब्दी, है ना, ये सब रहे तो फॉर लगाओ, बाकी सब निश्चित समय में सिंस लगाओ। तो जैसे रानी 4 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले रानी सब्जेक्ट है, इसको लाए। अब लगातार हो रही है तो हैज बीन, हैव बीन देंगे। रानी सिंगुलर है तो हैज बीन देंगे। इंतजार कर रही है, क्रिया है, तो वेटिंग। किसका इंतजार कर रही है? तुम्हारा, फॉर यू। अब 4 घंटे है तो 4 आवर्स। मैं 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। I have been teaching 15 वर्षों से, for 15 years। ये 15 भी हम लोग लिख सकते हैं, FIFTEEN। रामू 2 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है तो रामू के साथ हैज लगा देंगे। बीन सब में लगाएंगे। काम करना का डूइंग द वर्क या सीधे वर्किंग कर देंगे। क्रिया, वर्क, क्रिया भी है, वर्किंग। अब कहाँ काम कर रहा है, यहाँ स्थान दे देंगे और तब समय लास्ट में लगाएंगे। 2 वर्षों से, 4 2 years। मेरे बच्चों, आप समय के साथ देख रहे हो ना, जब स्थान और समय दोनों है, जैसे यहाँ और 2 वर्षों से, तो पहले पी से प्लेस देना और तब टी से टाइम देना। हिंदी की तरह वाक्य का निर्माण नहीं करोगे आप। इंग्लिश रूल देखते हो, पहले सब्जेक्ट देना है, तब हैज हैव देना है, तब बीन देना है, तब क्रिया चुन के लाना है, और तब अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, और तब सिंस फॉर लगा के टाइम। ई नहीं जैसे जैसे हिंदी में वैसे वैसे करेंगे तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। रूल को पहचानिए। आप 1975 से उसकी मदद कर रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं। इतने भागों में बांटा, कर रहा रही एक साथ हो जाएगा। तो नंबर 1 में हम सब्जेक्ट को लेंगे और नंबर 2 अंतिम में लेंगे। लगातार कर रहे हैं तो नंबर 2 इसको लेंगे, ठीक ना। अब हम देखेंगे मदद करना यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, उधर से अब उधर उल्टा चलेगा। उसकी 4 और 5 में समय लेंगे, यानी 1 नंबर सब्जेक्ट रहेगा। रहा रही है के लिए हैज बीन, हैव बीन हम लगा देंगे। हेल्प का हेल्पिंग बिफोर करेंगे, वो 3 नंबर हो गया। उसकी के लिए 4 नंबर, और तब कोई भी वाक्य का शुरुआत 1 नंबर होगा, लास्ट 2 नंबर, उसके बाद बैक 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 लगते जाएंगे, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। आप पहले 1 नंबर पर दो। अब रहा है, रही है, तो लगातार हो रहा था, हैज बीन, हैव बीन होता तो इसमें हैव बीन हो जाएगा। अब मदद करना, हेल्प का हेल्पिंग हो जाएगा, ठीक ना। किसकी भैया, तो उसकी, और समय को लास्ट में देना, सिंस 1975। फिर यहाँ देखो टेक्निक सिखा दिया। 1 नंबर पर इसको रखो, 2 नंबर पर सहायक क्रिया को रखो, 3 नंबर रो रही को रखो बिफोर में, और 4 नंबर सुबह से। जितना छोटा हो या बड़ा हो, इधर से फ्रंट गियर। तो अब हम लेंगे वाह। तो वाह का क्या होगा, सी, चूंकि लड़की है, सी के साथ हैज बीन, और वेप का वेपिंग। ध्यान देना, अब है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब निगेटिव बनाना पड़ता तो कोई टेंशन नहीं, हैज नॉट बीन होगा, नॉट लगा देंगे, हैज को पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव। जैसे सी हैज बीन वेपिंग सिंस मॉर्निंग, सी हैज नॉट बीन वेपिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, फॉर नहीं सिंस मॉर्निंग। एंड हैज सी बीन वेपिंग सिंस मॉर्निंग, हैज सी नॉट बीन वेपिंग फॉर, या फॉर कहते हैं सिंस मॉर्निंग, या फॉर 2 आवर्स, जो भी रहे समय। अब आगे देखो, रमेश 5 महीनों से सिगरेट पी रहा, तो 5 महीनों से कौन पी रहा है,
आ जाओ तो रमेश बा, रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। 1 नंबर पर इसको रखे हम, मान लो अब हम 2 नंबर पर रखेंगे तो 2 नंबर पर रही है लगातार के लिए 2 नंबर, तब पीना 3 नंबर, कौन सी पी रहा है 4 नंबर, आई 5वां समय हो गया। पूरा यूनिट ब्लॉक में बांट लो। अब सबसे पहले रमेश हो गया। तुम जानते हो लगातार एक्शन हो रहा है रही है के लिए हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन। अब पीना, अब ड्रिंकिंग मत देना, सिगरेट को स्मोकिंग करता है लोग, धुआं धकेल है ना, स्मोकिंग। सिगरेट, CIGARET, सिगरेट। अब कब से भैया, 5 महीनों से, तो 4-5 मंथ्स। अब रानी, नंबर 1 में आ गई रानी, तो सब्जेक्ट हो गई। अब हैज बीन, हैव बीन तो हम दे देंगे अंतिम वाला, देखते रहो, सीखते रहो। अब करना, कौन सी व्यायाम करना, व्यायाम करना ध्यान करना। व्यायाम करने के लिए टेक एक्सरसाइज होता है, टेक का टेकिंग, डूइंग नहीं, एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज में व्यायाम करना। अब टेक का टेकिंग एक्सरसाइज हो गया। जनवरी से समय को लास्ट में लगाइयो, कोई दिक्कत नहीं हुई हो। अब रीना 3 बजे से खेल रही है, रीना हैज बीन प्लेइंग। अब 3 बजे से है ना, तो सिंस 3 o'clock हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया, सीखा। नंबर 1 रीना रही के लिए खेल हैज बीन। अब खेल रही का प्लेइंग भी फोर चुकी हो जाता है, ज्वाइंट है दोनों भाव, है ना। 3 बजे से सिंस 3 o'clock, एकदम सीधा चलो, एक बार इधर फिर उधर और फिर बैक गियर लेते हुए चले जाओ। ये है बनावट अंग्रेजी का, हिंदी से बिल्कुल अलग। अब हिंदी की तरह चलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये समझ गए ना। आगे देखिए, मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, इतने वाक्य बनाओगे तब पकड़ में नहीं होएगा, कष्ट होएगा। आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन रनिंग। अब कितने घंटे से भैया, 4 hours। तुम कई दिनों से अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हो। You have been waiting for your friend। अब कई दिनों से, दिनों शब्द आ गया ना, for many days, several days। टेलीफोन 10 मिनट से बज रहा है, तो द टेलीफोन, TELEPHONE, फोन, है ना। द टेलीफोन सिंगुलर है तो हैज के साथ बीन, और टेलीफोन रिंग होता है, रिंगिंग, टनर करते रहेगा। अब कितने बजे से, 10 मिनट से ना, 4-10 मिनट्स। अब रहता 2 घंटे से, 2 hours। हम 3 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। ये नहीं है, किसको काट देते हैं, चूंकि नहीं है ना, ये निगेटिव हो गया। निगेटिव को अलग ढंग से बनाएंगे, उसे नोट जोड़ देंगे तो हो जाएगा। देखो, वी हैव बीन लिविंग, LIVING, लिविंग। कहाँ भैया, इस शहर में, इन दिस टाउन या इन दिस सिटी, बड़ा नगर महानगर है तब। अब 3 वर्षों से, 3 years। अवसर नहीं रहता तो यहाँ पर नॉट जुड़ता। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन, बड़ा महानगर है, सिटी, है ना। और तो 3 years, छोटे शहर के लिए टाउन यहाँ स्पष्ट नहीं है, इसलिए टाउन ने दिए हैं। महानगर रहता, बड़ा सिटी रहता, तो वहाँ सिटी बोलचाल में है। आगे, वह 2 घंटे से टीवी देख रही है बेचारी, तो सी, 1 मिनट, सी रही है, सी
हैज़ बीन वॉचिंग टीवी। यहाँ टीवी देखना गौर से देखते हो, वॉच देना, सी काम चलाओ है, वॉचिंग टीवी, टीवी के लिए मेन वॉच, यू आर वॉचिंग टीवी, है ना। अब कितने देर से? 2 आवर्स, 2 आवर्स। इतने वाक प्रैक्टिस में लाए हो। अब 2 4 5 नमूना ने टेंस में गड़बड़ी होती है, इसलिए मैंने धोने का काम किया। और भी बनाना हो तो PDF मंगवाओ, उससे बनाओ, आंसर शीट साथ में मिल रहा है, मिलाओ, दिक्कत ना ही होगा। आगे 4 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है, समझा रे। अब 4 दिनों से हो रही है बबुआ, टेंशन काहे को ले रहे हो? तो पहले प्राकृतिक घटनाक्रम के लिए ईट को करो फिट। ईट एक वचन है, हैज बीन, रेन का रेनिंग। अब कैट्स एंड डॉग्स फ्रेज है, इन बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हैं, डॉग्स। अब कितनों दिनों से? 4 दिनों से, 4 डेज। मैं 20 मिनटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं बबुआ, आज देना। हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। 20 मिनटों से, फॉर 20 मिनट्स। वह 5 बजे से उपन्यास पढ़ रही है। She has been reading a novel, NOVL novel। अब कितने बजे से? 5 बजे से निश्चित समय है, since 5 o'clock। आपके पिताजी 20 वर्षों से चावल का व्यापार कर रहे हैं, तो पहले देना योर फादर। फादर यहाँ सिंगुलर है, यू का रहता केवल प्रयोग तो यू के साथ हैव होता, यहाँ फादर सिंगुलर है, अतः यो फादर। यो फादर के साथ फादर सिंगुलर है, हैज बीन, है ना। अब क्या है? व्यापार करना का एक फ्रेज होता है, डील इन, तो डील का डीलिंग इन राइस। और डूइंग द बिजनेस ऑफ राइस तो कॉमन भाषा है, डीलिंग इन राइस, यानी चावल का डील के साथ इन होता है। अब कितने वर्षों से? 20 वर्षों से, 420 ईयर्स। तो पिताजी के साथ हैव नहीं लगा देना, इन सर यू से योर बना। यू केवल सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसमें हरदम बहुवचन क्रिया, और योर माई हिज के बाद जैसा नाउन वैसे क्रिया, है ना। बाबू तो एक गुण है सबके, तब फिर फादर्स तो नहीं है। आगे 18 है बाबू रे, एक और है। अब इतने वाक्य बढ़ा दिया तो टेंस को बढ़िया से धो, इसलिए हर रोज एक टेंस दे रहे हैं। मंजू हैज बीन, पढ़ा रही है, पढ़ नहीं रही है, सिर्फ टीचिंग, पढ़ाना या सिखाना, खुद सीखना के लर्न और पढ़ना के लिए रीड, टीचिंग। अब कहाँ पर है? इस विद्यालय में स्थान दे देंगे पहले, इन दिस स्कूल। अब समय दे देंगे 1980 से, निश्चित समय है, सिंस 1980। अब बाबू रे ऐसे ही वाक्यों में नोट लगा देंगे, हैज हैव के बाद निगेटिव हो जाएगा, वैसे शॉर्ट फॉर्म में हैजंट या हैवंट दे देंगे, बीन देंगे ही, बिफोर देंगे ही, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स देंगे, और अंत में सिंस या फॉर लगा के टाइम देंगे। निगेटिव में कछु नहीं है, बस नॉट सटाना है या नट सटाना है। अब आ जाओ, हम देता है कुछ वाक्य बनाएगा। रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार ना ही कर रही है बबुआ, ना ही कर रही है तो हैजंट हैवंट दे देंगे, तो समझिए गए होंगे आप। आइए हम लोग देखता है कैसे निगेटिव बनता है। पहले सब्जेक्ट लेना है रानी। अब हैज बीन हैव बीन लगाएंगे, चूंकि नोट रहता है तो प्रथम सहायक क्रिया का नोट लगाओ, इन जो बीन के बाद हैज नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रही है? तो वेट नहीं कर रही है, तो वेटिंग। वेट के साथ फो होता है, किसी का इंतजार करो, है ना, तुम्हारा। ये योर नहीं दे देना, यू, क्योंकि
किसी भी प्रीपोजिशन के बाद या किसी भी क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। अब हम लेंगे कितने 4 घंटे से, है ना, 4 लगा के 4 आवर्स। यहाँ FOUI भी लिख सकते हो। मैं 15 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई के साथ हैव, अब नहीं आ गया तो नॉट बढ़ा दो, बीन लगा के V4 दो, पढ़ाना का V4 टीचिंग। अब क्या होगा 15 वर्षों से ना, तो 4 15 FIF TEEN 15 या 15 भी दे सकते हैं ईयर्स। रामू 2 वर्षों से यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो ले लो भाई, रामू हैज नॉट बीन वर्किंग हियर, वर्किंग हियर। 2 वर्षों से ना, फॉर 2 ईयर्स। आप 1975 से उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। यू हैव के साथ नॉट लगा लो, अब बीन लगा के V4 डालो, मदद करना, हेल्प का हेल्पिंग, ठीक ना। अब कब से भैया, सिंस 1975। तो कितना अच्छा लग रहा होगा, निगेटिव में सिर्फ नोट लगाया, बन गया ना भाया। या हैजंट हैवंट भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव लाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में हैज हैव को पहले, तब सब्जेक्ट को, और शेष जितना बच जाए लास्ट में। आइए हम देखते हैं। एक और है, पहले इसको बना लेते हैं, ठीक ना, और तब इंट्रोगेटिव को सटा देते हैं, कछु नहीं होगा। देखते रहिएगा। वह सुबह से नहीं रो रही है, तो बेचारी सी हैज नॉट बीन, रोना का वीपिंग देना, इन्हें रोना का रोइंग, ठीक ना। अब सुबह से है, तो सिंस मॉर्निंग। अब है क्या, क्या का मतलब व्हाट नहीं, सहायक क्रिया पहले आ गया था, कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। अतः मेरे बंधु, यदि क्या है तो हैज हैव को पहले कर लो, तब सब्जेक्ट, तब बीन, अब बाकी चीज़ वैसे ही। तो हम लोग लेते हैं इसको बढ़ा करके थोड़ा ऊपर, ताकि 4-5 वाक्य एक ही साथ सेट करके हम लोग भेंट कर लेते हैं इनसे। आइए, तो क्या रानी 4 घंटे से, तो रानी के साथ हैज जो लगता है वो पहले कर देंगे, हैज रानी। अब तुम्हारा इंतजार कर रही है, पहले तो बीन लगाएंगे, वेट का भी फॉर वेटिंग देंगे, किसका, तुम्हारा इंतजार, वेटिंग फॉर यू। अब कब से, 4 घंटे से, तो 4 आवर्स या FOUI 4, है ना, आवर्स। क्या मैं 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, MI नहीं देना, टाइम दिया वैसे, हैज बीन हैव बीन, तो हैव आई बीन टीचिंग, क्या मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अब समय देना 15 वर्षों से, फॉर 15 ईयर्स, FIF TEEN 15, ऐसे भी हम लोग दे सकते थे, तो इंट्रोगेटिव है। क्या रामू 2 वर्षों से, है ना, क्या है, यहाँ काम कर रहा है, तो रामू सिंगुलर है, हैज रामू काम कर रहा है ना, रामू बीन वॉकिंग। यहाँ है तो स्थान पहले, और तब 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स। मजा आ रहा है ना। अब क्या आप 1975 से उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो हैव यू बीन हेल्पिंग हर। अब कब से, 1975 से 1975। क्या वह सुबह से रो रही है, has she been weeping, since, सुबह से, मॉर्निंग।
अब देखो भाई, जब इंट्रोगेटिव तैयार है, इसी में निगेटिव लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और उसके लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हैज रानी नॉट बीन, यहाँ नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, या हैजेंट शुरू में लगा लेंगे। हमारे पास उपाय है। आइए हम देखते हैं, इसको देख लिए होंगे, उतारिए नहीं समझिए और इनके नोट्स लीजिए। ये सब भी वाक्य होंगे और भी होंगे, सारे वाक्यों को लेकर रगड़ डालो, है ना। देखो बबुआ, ये है ना, देखो हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट, नहीं नॉट बीन है यहाँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूँ, टाइपिंग वाला थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देता है। यहाँ पर आप नोट नहीं दो, नोट यहाँ देना है। नॉट बीन, अब प्लस भी फो जाइए, हैजेंट हैवंट पहले, जैसे क्या रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है, तो हैज रानी नोट यहाँ डाल दो, तब बीन, इज बीन नॉट। अब इंतजार करना, वेट का वेटिंग फॉर यू। अब कितने घंटे से, 2-4 घंटे से, फोर आवर्स। तो नोट यहाँ डाल दो आराम से, या हैजेंट हैवंट को पहले ले आओ। चले हम लोग, अब यहीं पर रहता क्या अनीता सुबह से नहीं रो रही है। हैज अनीता नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप 1975 से यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। हैव यू नॉट बीन टीचिंग हियर सिंस 1975। आगे देखते रहो मेरे बच्चे, एक ने कई एक बना देता हूँ, और रूल में थोड़ा सुधार कर दिया, उसको देखते रहो। दूसरा नोट सब्जेक्ट के बाद आगे, क्या मैं 15 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। Have I not been teaching? For 15 years? क्या रामू 2 वर्षों से यहाँ काम नहीं कर रहा है। Has Ramu not been working here? कितने वर्षों से, फोटो, ये चिन्ह देना, यदि हमसे भी छूट जाए तो भी देना, इंट्रोगेशन है ना। देखते रहो, क्योंकि हम समझाने पर ध्यान रख रहे हैं। अभी क्या आप 1975 से उसकी मत नहीं कर रहे हैं। हैव यू नॉट बीन हेल्पिंग हर, और कब से बाबू, 1975 से। क्या वह सुबह से नहीं रो रही है। Has she not been weeping? और कब से, सुबह से, since मॉर्निंग। देखा है, टेंस इतने आसान भी हैं। अब सर WH आएगा तो कहाँ लगाएंगे, बस इंट्रोगेटिव के शुरू में, हैज हैव के पहले, व्हाट वेयर व्हेन, जब भी सब्जेक्ट का कब कहाँ कैसे रहे, WH व्हाट वेयर व्हेन शुरू में लगा कोई भी वाक्य में, तब सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट, तब शेष भाग, चलते रहो। आओ मेरे बच्चे, मैं दिखाऊं तुम्हें, 5वां का WH आ गया। WH प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब इसी में नेगेटिव आता तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते, कोई टेंशन नहीं लेना है। रानी 4 घंटे से कहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब कहाँ का इंग्लिश पहले लेना है। कंप्यूटर जी इन लोग को थोड़ा सा दया कीजिए, कहाँ है तो वेयर। अब है जाएगा, चूंकि सब्जेक्ट के अनुसार है जब रानी, तब बीन, तब इंतजार करना, वेट का वेटिंग, किसका वेटिंग, फॉर यू, तुम्हारा। अब कितने घंटों से, 4 आवर्स।
मैं 15 वर्षों से क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई। तब हैज हैव ले लो, मैं के लिए हैव आएगा, बीन टीचिंग, और समय लास्ट में फॉर 15 FIFTEEN या 15 भी दे सकते हो। चलो, मैं 2 घंटे से कैसे खेल रहा हूं, हाउ हैव आई बीन प्लेइंग बिफोर। यहीं पर आता है फुटबॉल खेलना, तो प्लेइंग फुटबॉल, और फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। तुम कई दिनों से अपने मित्र की कैसे प्रतीक्षा कर रहे हो, इतना दिन हमसे नहीं होता। तो हाउ हैव यू बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। अब कई दिनों से है ना, फॉर मैनी डेज, दिन महीना आएगा, वर्ष आएगा, तो इन सब में क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। अब इसी वाक्य में नॉट लगाना होता तो वेयर हैज रानी नॉट बीन, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ या हैजंट हैवंट पहले कर लो। तो ये सारे जो हैं WH के निगेटिव भी हो जाएंगे। जैसे रानी 4 घंटे से कहाँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, वेयर हैज रानी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स, है ना। तो हम लोग इस बंधों को ले जाएंगे निगेटिव में भी, और देखते हैं इसका नियम चेक करके इसमें भी मारा है नॉट की नहीं। हाँ मारा है, WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इसमें ठीक है, बीन के बाद नोट नहीं। या WH वर्ड में हैजंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, है ना, हैजंट हैवंट हो गया तो कोई टेंशन नहीं। रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रही है, तो देखो भाई क्यों नहीं, तो व्हाई हैज रानी नॉट बीन waiting for you for 4 hours। मैं 15 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। Why have I not been, बस WH सट गया, टीचिंग, है ना, for 15 years। मैं 2 घंटे से कैसे नहीं खेल रहा हूं, हाउ हैव आई नॉट बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे से ना, for 2 hours। तुम कई दिनों से अपने मित्र की प्रतीक्षा कैसे नहीं कर रहे हो बउआ, हाउ हैव यू नॉट बीन वेटिंग फॉर। अब कितने से, कई दिनों से, for many days। ये सारे आपके बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी लंबा करना है। हु एक ऐसा है WH जिसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है, जैसे कौन 2 घंटे से रो रहा है, हु हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, तो हम उसको भी ले चलेगा। और साथ ही इसके थोड़ा टाइप 2 को भी हम बताएगा, जिसमें क्रिया नहीं होती, एडजेक्टिव होता, नाउन होता। या ठीक से इसको समझ लो, हु जब आए तो सब्जेक्ट नहीं है तो सिंगुलर मान के चलो, हैज बीन ले लेंगे। और कौन कौन रहता बहुवचन में, तो वो हैव बीन होता। जनरली हम हैज बीन से काम चला लेते हैं सिंगुलर हु वाले में। अब आप देखते हैं कि कौन 2 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा है, कौन, तो WH प्लस हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, है ना। तो हम मारेंगे सबसे पहले हु,
दो चार बता देते ताकि दिक्कत न हो। हु में सब्जेक्ट छुपल रहता है। तो हु हैज बीन टीचिंग हियर। अब 2 वर्षों से सब चीज सेम है। फॉर 2 आवर्स। अब बहुत लोग हैं तो हु हैव बीन टीचिंग हियर, कोई दिक्कत नहीं है। कौन जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है? तो हु हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। अब कितने हैं जनवरी से? तो सिंस जनवरी। कौन सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू। और सुबह से है ना, तो सिंस मॉर्निंग। कौन तुम्हें 10 मिनट से रहेगा से पुकार रहा है? तो हु हैज बीन कॉलिंग यू। अब कितने 10 मिनट से? फॉर 10 मिनट्स। अब कौन उसे 3 दिनों से चिढ़ा रहा है? तो हु हैज बीन टीज मने चिढ़ाना, तो टीजिंग हो गया। हिम या हर है ना, चूंकि इसमें मेल है कि फीमेल पता नहीं, सिंगल वाक में चलेगा। अब 3 दिनों से 4 3 डेज। कितना आराम है। बोल चाल में है 3 को 3 बोलो, THR 3 स्पेलिंग करके बोलोगे तब बोल चाल में लिखने पढ़ने में धड़ल ले चलो, चलते रहो, आगे चलो। इन्हें भी देख लें। इसका मतलब इसके थोड़ा अलग हट के हम बता रहे हैं, जिसमें क्रिया नहीं हो उसमें भी सेम सिस्टम होगा, केवल V4 नहीं होगा, वहाँ पर एडजेक्टिव या नाउन जो भी होगा हो जाएगा। जैसे वह 2 दिनों से अनुपस्थित है या रहा है, एक ही बात है। ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 2 डेज। केवल एब्सेंटिंग नहीं कर देना, क्रिया नहीं है। तो आगे आ जाओ। इसको कुछ लोग परफेक्ट में ले जाते हैं, कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन इसमें एक दूसरे प्रकार का वाक्य भी दिया जाता है जिससे भाव तो नहीं होता, परंतु कर्ता के गुण अवगुण स्थिति पद इत्यादि को बताया जाता है। एवं इस वाक्य में कुछ भूतकालिक समय होता है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम लोग वही रूल लाते हैं, हैज बीन या हैव बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और हम तब एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्लस नाउन या एडवर्ब के बाद हम लोग क्या लाते हैं? मालूम नहीं है तो करो, है ना। हैज या हैव के बाद बीन, सिंस या फॉर प्लस टाइम। वैसे ही जैसे वह 2 दिनों से बीमार है, और वह है लड़का या लड़की कोई भी ले चलो, तो सी हैज बीन तो हम देंगे ही। अब बीमार का इल होगा तो इलिंग नहीं कर देंगे। अब कितने दिनों से? फॉर 2 डेज। ये लगातार की बात को बता रहा है कि 2 दिनों से बीमार है या रह रहा है, एक ही बात है ना। राधा बचपन से तेज है, तो राधा में हम लोग बाधा क्यों डालें? हैज बीन सिंगुलर है। अब इंटेलिजेंट तेज है ना, तो कोई भी नाउन हो एडजेक्टिव एडवर्ब हो सारा डाल दो ना। ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो या एडवर्ब हो नाउन के बाद कुछ हो, सारा में सिस्टम यही है, इंटेलिजेंट। अब बचपन है ना, तो एकदम निश्चित समय है, तो सिंस चाइल्डहुड होगा बाबू, पहले सिंस बचपन से, सिंस और चाइल्ड में हुड लगा दो, चाइल्डहुड। आप 10 वर्षों से बहुत मोटे हैं सर जी, अब तो पचक गया बउआ जी। यू हैव बीन, अब बहुते मोटकरा, एडवर्ब आ गया प्लस एडजेक्टिव, वेरी फैट, है ना। अब कितना से? फॉर 10 years। इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कोई बात नहीं, सारा सिस्टम वैसे ही जैसे पीछे बताया हूँ। मान लो कहोगे वह 2 दिनों से बीमार है, सी हैज़ बीन इल फॉर 2 days, और 2 दिनों से बीमार नहीं है, सी हैज़ नॉट बीन ill for 2 days। Has she been ill for 2 days? Has she not been ill for 2 days? Why has she been ill for 2 days? सारे स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, केवल
ING नहीं लगा है, बिफोर नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव या नाउन है, सेम सिस्टम है, देखते रहिएगा। आगे आइए, हम लोग 5 मिनट के अंदर 2-3 मिनट में समाप्त करेंगे। अब लास्ट चरण में हम लोग चल रहे हैं, इसका भी WHO वाला बनवा देते हैं। तब यह कमरा 2 महीनों से खाली, लगातार खाली है ना, तो पहले तो यह कमरा दिस रूम हैज बीन लगातार चूंकि खाली है, सीधे खाली है तो इज वैकेंट हम कर सकते थे, लेकिन यह समय भी है ना, तो हैज बीन वैकेंट, VACANT वैकेंट। अब कितनों से? फॉर 2 months, MONTHS मंथ्स। चलिए, आप 4 दिनों से व्यस्त हैं बउआ, यू हैव बीन बिजी। आज 4 दिनों से for 4 days। मोहन 15 वर्षों से अनुपस्थित है। मोहन हैज बीन absent। अब कितने से? 15 वर्षों से, 15 years। मैं यहाँ 1 घंटा से उपस्थित हूँ, I have been present here। कितने घंटा से? For an hour या for 1 hour। आप 1975 से ही कामचोर हैं, कमजोर ने कामचोर। यू आर नहीं दोगे, यू हैव बीन सर्कर। सर्कर मने कामचोर। कब से? सिंस 1975। ठीक ना, कमजोर रहता था, वीक। अब इसमें हु वाला है, कौन 1975 से कामचोर है, यानी कामचोर रहा है। हु हैज बीन अ सर्कर सिंस 1975। आगे आओ, हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता, हैज लेके चले जाओ या बहुवचन के रूप में हैव लेके चले जाओ, कौन टेंशन नहीं है। मैं बना दिया हूँ एक, 2 दिनों से कौन बीमार है, हु हैज बीन इल फॉर 2 days। अब सुबह से कौन व्यस्त है, आओ मात्र हम 2 से 3 मिनट ले रहे हैं, तो कौन, तो हम पहले हु कर लेंगे और सब में हैज बीन लगा सकते हैं सिंगुलर के रूप में, हु हैज बीन बिजी। अब सुबह से, सिंस 1975। जनवरी से कौन अनुपस्थित है, तो हु हैज बीन absent since January। 5 महीनों से कौन कमजोर है या रहा है, तो हु हैज बीन, यहाँ कमजोर है, वीक। अब फॉर 5 months, किसी का नेगेटिव बनाना हो नोट लगा दोगे, किसी का नेगेटिव लगाना हो, सुबह से है बाबू, हम सिंस 1975 कर दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, यहाँ ध्यान आ गई, सिंस मॉर्निंग। वो बहुत सारे वाक है ना, कहीं इसमें लड़ गया होगा। अब आ जाइए, हम लोग देखते हैं, अब तो सब ठीक है। अब थोड़ा सा निगेटिव बनाने के मूड में आए। मान लो सुबह से कौन व्यस्त नहीं है, हु हैज नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें नोट लगा सकते हो। चलो प्रैक्टिस के लिए तो PDF मंगवा लेना, PDF मिलना जारी हो गया है, इसलिए 1 यूनिट चली जाएगी और 10-10 दिन के अंतर में 3-4 यूनिट जाएगी, बस बाम सारे आपको 150 रुपये में मात्र मिलती है, लगभग 250 से 300 पेज हो जाएंगे। इसलिए आप लोग उसको लेकर के अवश्य बनाइए। ट्रांसलेशन की मोटी किताब भी मिलती है, यहाँ से आप 80 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, 165 रुपये की है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, सस्ती है, बहुत सस्ती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पूर्ण क्लास करना हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप पे करके पढ़ सकते हैं। फ्री में पढ़ना हो तो यूट्यूब पर चल ही रही है। इसके साथ हम लोग एक ही वादा करते हैं कि
कि आपके कोर्स को शुरू किया है, लास्ट करेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप लोग भी इसे देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते और कराते रहें, हमारी विधिवत सेवा आपको मिलती रहेगी। मैं +2 के क्रैश कोर्स को लेकर भी आ रहा हूँ। ठीक दुर्गा पूजा के पहले या बाद अनाउंसमेंट पूरी हो जाएगी और उसके निःशुल्क क्रैश कोर्स भी यूट्यूब पर चलेंगे। अतः मेरे बच्चे जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बाय बाय, सी यू।